जय जौहर, नमस्कार सभी को। चुनावी महापर्व में सब लोग अपना योगदान दें। 7 नवंबर 17 नवंबर, प्यारे बच्चों, 2014 का जब इलेक्शन था, मैंने पहली बार, मुझे आज भी वो टाइम याद है जब मैं इलेक्शन में दिल्ली से छत्तीसगढ़ आया था। सिर्फ मुझे एक वोट देना था और वो जो काला निशान यहाँ लगता है ना, उसकी खुशी अलग ही होती है, अमेजिंग होती है। जो बच्चे अभी अभी मतदान के लिए एलिजिबल हुए हैं वो तो जरूर कंट्रीब्यूट करें और मेरी सारी जनता से अपील है कि अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। सब लोग 7 नवंबर 17 नवंबर को मतदान जरूर करें। ठीक है ना। और ना ये भी सब टेंशन है ना, चावल की भी जरूरत है। हाँ वो बोल दिया। और कोई पहले तो मेरे से कोई परेशानी नहीं रही ना, आप बना दिए बाबा, बाबू हो गया, आगे बढ़ा दिया, हो गया सब। बढ़ा दिया ना आगे बढ़ा और दिया। कोई बात नहीं है, सन पानी कारण वोटर सब बना दिए है। मैंने ठीक ठीक ठीक। नमस्कार, जय जोहार। आप देख पा रहे हैं जिन्हें, वो राजन सिंह अरोड़ा हैं, पूर्व सभापति। जैसा कि आपको पता है कि इनका इंटरव्यू हम ले चुके हैं। मुझसे पूछे थे कि कांग्रेस से ऐसी क्या एलर्जी हो गई जो आपने भगवा जो है गमछा पहन लिया है। आज गमछा पहनकर घूम रहे हैं और वीडियो शुरू होने से पहले अपने, जैसे कि अपने अंदाज में लोगों से बात करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। और जी गमछा पहन लिए हैं, मैं सुन पा रहा था आप कुछ बात कर रहे थे, कुछ समस्या सुन रहे थे वो इनकी। माई है जी, वो बुजुर्ग हो गई है तो हम ही लोग देखते हैं, हम ही लोग संतान जी। हैं, हमारे ही लोग हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से इतना बड़ा बने जी। हैं। वरना कौन पूछता किसी नेता को, जी। ये तो बच्चा समझती है हम लोगों को, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं इनसे, यही है। लेकिन आपको पार्टी ने पूछा है, बीजेपी वालों ने पूछा है आपकी, कुछ फर्क कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस ने नहीं पूछा था, अपमान हो रहा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आया क्योंकि सम्मान मिले। आदमी सम्मान का भूखा होता है, बाकी किसी चीज का भूखा नहीं होता। कैसा लग रहा है अभी गमछा आपको? बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक भी हमारे साथ बिंदास। रिकेश सेन के लिए आज जनसंपर्क में निकला हूँ और बिल्कुल जीतेंगे, एकदम एक तरफा जीतेंगे, आप देखिएगा। रिकेश सेन भीड़ देख के हम ठहर गए और ठहरने के बाद पूछा जाए कि भैया अरोड़ा जी का जनसंपर्क कैसा चल रहा है, मतलब आप तो काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भगवा गमछा पहनने के बाद, ये देखने के लिए। तो ये भीड़ दिखिए, खाने का प्यारा नहीं है जी, बोली का प्यारा है, खाने का प्यारा नहीं है। अच्छा, बोलने का, हाँ बहुत बढ़िया। खाता नहीं हूँ, वो बोल रही है खाने का प्यारा नहीं है। बोली अच्छा बोलो, उससे मीठी बोली बोलो तो अच्छा रहेगा जी। वो बोल रही है माँ जी। मेरा बोलना ये है कि मैंने भगवा नहीं पहना, भगवा मेरे दिल में हो गया। अच्छा, भगवान। मैं कमल छाप का मेरे दिल में छप गया, मोदी जी मेरे दिल में छप गए, प्रेम प्रकाश पांडे जी मेरे दिल में छप गए, और रिकेश सेन मेरा छोटा भाई है। वो जीतेगा तो इस क्षेत्र का विधानसभा का हर मतदाता, पुरुष महिला, सब विधायक बन जाएंगे। वैशाली नगर के ये लोग सब विधायक बनेंगे। जी, मैं पहले जानकारी बता दूं कि अभी हम कैंप क्षेत्र में, इलाका कौन सा पड़ता है ये सुंदर नगर कैंप क्षेत्र में। अरोड़ा जी यहाँ पे चूंकि जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, इनके साथ ये महिलाएं भी हैं यहाँ के रहने वाली। जी, तो क्या बोल रहे हैं लोग आपको देख के? आपको कुछ लोग तो अचरज हो गए, भैया कांग्रेस में थे, आप बीजेपी आ गए हो। नहीं, उन्होंने कहा कि आपका अपमान तो इतने साल से चल रहा था, इनको खबर मिल गई थी, इनको पता है। हाँ। मैं कोई एप्लीकेशन लिखता था ये चीज बनाना है, हाँ। तो लोग बोलते थे नहीं बनाना है, तो ये लोग बोलते थे क्या, मैं बोला मेरी सुनते नहीं है। मेरे को कई लोग बोले भैया पार्टी बदल लो। मैं सोचा रुक जाओ, शायद कहीं सुबह का बुला शाम को वापस आ जाए, मगर वो लोग तो प्राइवेट लिमिटेड बना लिया कांग्रेस को, अपना लाभ हानि देख के चल रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया। और मेरा सिर्फ इतना था कि अगर हम पार्टी का, जनता का काम नहीं कर सकते, अगर हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते, तो हमको उस पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं, तो वापस चले गए। उस दिन आपने कहा था, हाँ, प्राइवेट लिमिटेड। हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए और उन्हीं के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, उनके रीति नीति पे चल रहे हैं और लोगों का जो मदद है वो कर रहे हैं। उस दिन का वीडियो आपका 5 लाख से ज़्यादा गया है, 5 लाख, इंस्टाग्राम पे 5 लाख लोगों ने देखा है। और उसके बाद भिलाई टाइम्स के वो जो इंटरव्यू लिए थे, उसमें हमने जो लिया था आपका, उस इंटरव्यू में बहुत सारे कमेंट भी आए थे। कुछ लोगों ने ये कहा था कि आप एकदम जो है क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश टाइप के हैं। आपको जब तक काम था तब कांग्रेस में थे, उसके बाद आप निचोड़ के खुद यूज करके छोड़ दिए। सुनिए, ये आरोप उसमें लग रहे थे, कमेंट आए थे। नहीं ठीक है ना, आरोप क्यों नहीं लगेगा जी। एक पिता के 4 बेटे होते हैं जी, 2 अलग हो जाते हैं जब ब्लड अलग हो जाता है जी। मेरे में आप खुद बोलते हो 5 लाख हाँ, लोगों ने देखा, इंस्टाग्राम पे वीडियो, कमेंट भी जरूर 4-5 हजार आए होंगे, 1-2 जन बोल दिए। हाँ। अब जब पिता से एक परिवार में 2 बेटे बिगड़ जाते हैं और बोल देते हैं मेरे पिता से बात नहीं मानते, तो मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं भला करने गया हूँ, उनका ब्लड नहीं हूँ, मगर ऊपर वाले ने हमको जरूर अलग अलग घर में पैदा कराया, लेकिन वो उनको मैं अपना परिवार मानता हूँ, उनके सुख दुख को अपना मानता हूँ,
इसलिए 5,000 कमेंट आए तो 2-3 कमेंट स्वाभाविक है नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव आएंगे। अगर आप शक्कर खाते हो तो बिना नमक के आप शक्कर भी का भी स्वाद नहीं पता चलेगा। अगर मीठा खाते हो तो मिर्ची के बगैर भी आपको नहीं पता सिर्फ चलेगा। मीठा मीठा नहीं, थोड़ा सा नमक भी लेना पड़ेगा। नमक भी लेना पड़ेगा। और वो भी आजकल तो आयोडीन नमक लगता है लोगों को, साधारण नमक लगना छूट गया कईयों को। रिकेश कह रहे हैं कि वो कैंप में पला बड़ा है, कैंप में पैदा हुआ है, यहाँ की बच्चा है वो, तो उसका फायदा मिल रहा है रिकेश सेन को बीजेपी के लिए? रिकेश सेन को कैंप क्षेत्र के अंदर कम से कम 9,000 की लीड मिलेगी। 9,000 की लीड लिख के ले लीजिएगा आज। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है ऐसी पेटी ना निकल जाए कि सिर्फ कमल निकले, पंजा एक भी ना निकले, ऐसा उम्मीद रख रहा हूँ यहाँ की जनता से। जज्बा, आपका जो जोश है वो तो गजब है। ये जोश नहीं कांग्रेस में नहीं था क्या इतना जोश? था, ठंडे पड़े थे आप। मगर क्या करें, जब कोई सुन ही नहीं रहा, जब जिन्होंने आशीर्वाद देना है वही मेरे खिलाफ जा रहे थे, तो मैं क्या करूंगा? पार्टी आपकी वैल्यू नहीं कर रही थी। वैल्यू नहीं। और वो आदमी की समझ नहीं पा वैल्यू, रहे। आदमी की वैल्यू खोने के बाद होती है, अब पता चल रहा है। तब पता चलता है। मेरे को कई लोग फोन करते हैं, भैया गलत कर दिया। इंटरव्यू के बाद क्या हुआ था? लोगों को फोन आया कि नहीं? आए, बहुत आए फोन। क्या बोले? बोलते हैं भैया गलत कर दिया, जल्दी निर्णय कर लिया, हम मना लेते। मैं बोला 5 साल से, पौने 5 साल से अपमान सह रहा था, और कितना सहता, इसलिए मैंने बदल लिया। आप तो फिल्में बहुत देखते हैं। हाँ। आपके साथ कौन सी पिक्चर वाली घटना घटी होगी? मतलब आपका नहीं, घटने नहीं। हाँ। मैं इतना बात बता रहा हूँ, अब जो मैं वोट मांगने जा रहा हूँ तो एक ही बात बोलता हूँ, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये मुझे जीने दो पिक्चर का था, मैं छोटा था। फिल्म बहुत देखे आप। हाँ, और मुझे जीने दो में मोहम्मद रफी ने गाया इसको। एक बार आप सुना दीजिए ना। एक बार। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, साथ साथ गाओ ना आप लोग। यही पैगाम हमारा। आप अकेले गा रहे हो, साथ में लोग? अरे नारा नहीं लगाना है, गाना गाना है। और सुनिए, और सुनिए, जी 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 और सुनिए, जी। 3 तारीख को जब रिजल्ट निकल जाएगा, दिसंबर को, और भिलाई विधानसभा भी प्रेम प्रकाश जी जीते मिलेंगे, और वैशाली नगर रिकेश सेन जीते मिलेंगे, तब हम गाना गाएंगे। क्या गाना गाओगे? अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आजाद है। ये गाना एक बार गुनगुना दीजिए ना। अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आजाद है। ये पैगाम पिक्चर का गाना है, मन्ना डे गाया था। अरे क्या बात, इतने सब और पता है। दिलीप कुमार थे, राजकुमार थे उसमें। ग्रेट ग्रेट। फिल्में बहुत क्योंकि देखी हम आपने? बहुत देखा हूँ, हाँ। बहुत देखा हूँ। संत ज्ञानेश्वर पिक्चर थी एक, उसमें बोलते थे, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की वो तो गंगा बहुत बहाते famous गाना चलो, है। एक बार। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से एक बार लगाते अरोरा जी, चलो। चूंकि देखने वाले आपको ये बहुत जो देखते हैं। है, ये जो है गाना, ये मेरे जीवन में जो मैं नेतागिरी करता था, उसका मेरा ये थीम बोलो, इसी को देख के मैं आगे बढ़ा हूँ। 99 में जब मैं यहाँ आया था, वैशाली नगर से लड़ने आया था, मगर इन्होंने मेरे को इतना अपनाया कि मेरे को वापस तक नहीं जाने दिया। यहाँ से पार्षद रह चुके ना आप? 3 बार पार्षद रहा। कैंप से 2 बार हारे। 2 बार दूसरे वार्ड में जाके हारा। दूसरे वार्ड में जाके हारे। यहाँ से कभी हारे नहीं? कभी नहीं। कभी नहीं हारे। मैं इतनी बात बोलता हूँ, जब ये खड़े हो गए मतलब सबकी पूरी भलाई public करे, बना इनकी। ठीक है, जहाँ ये खड़े वहाँ पब्लिक। अच्छा, ये बोलते भी है जहाँ से हम खड़े जाते हैं लाइन शुरू। हर जगह जब खड़े रहते हैं तो फिर इनके पीछे क्यों नहीं पब्लिक रहे? अच्छा। किसी के दुख हो गया, किसी के सुख हो गया, हर सब जगह खड़े हैं। किसी का घर गिर रहा है तो खड़े हो रहे हैं, बल्ली अच्छा, लगा रहे हैं। रुको रुको, माइक लगा रहा हूँ, मैं आपसे बात करूंगा। मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ। आप लोग से पूछूंगा क्योंकि उनसे उस दिन वहाँ बात कर ली थी हम लोग, वहाँ बैकुंठ धाम में थे ना उस दिन। बैकुंठ। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पोली है, सरबजीत कौर जी। से। हाँ जी। बताइए इनके बारे में, क्या बता रहे थे आप? ये हमारा एक प्रकार के मसीहा ही हमारे भाई हैं, मसीहा है हमारे। उस दिन मैंने जो कहा था गरीबों के मसीहा, वो सही है? वही हैं। मिथुन है? दुख में मिथुन क्या, ये तो अमिताभ बच्चन भी पार कर गए। क्योंकि गरीबों के मसीहा मतलब वो मिथुन नजर आता है। सब कुछ है हमारे लिए, सब कुछ है जी। मतलब ये आके हमारे दुख में, अगर किसी की मौत होती है तो कंधा देते हैं, अगर किसी की बेटी की शादी है तो पूरी सपोर्ट करते हैं। मतलब हमारे लिए सब कुछ यही है, और जहाँ ये खड़े हैं पूरी पब्लिक हमारी इनके साथ है। क्या डायलॉग है ना, जहाँ से मैं खड़े हो जाता हूँ लाइन वहीं शुरू होती है? क्या है उस पिक्चर के? कौन से पिक्चर का डायलॉग ये है, जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहां से शुरू होती है, मगर यहाँ ये डायलॉग नहीं है। जहाँ ये लोग एक साथ हैं, वहाँ मैं हूँ। अच्छा, मैं इनके इनके साथ। बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। कौन से पिक्चर का डायलॉग है ये लाइन? जहाँ मैं खड़ा होता हूँ लाइन वहीं शुरू होती है। दीवार पिक्चर, दीवार, अमिताभ बच्चन जी ने। अमिताभ बच्चन। ठीक है। सिक्का वो जो आप उसको, दरवाजे को मैंने बंद किया है, खोलूंगा तुम्हारे जेब से चाबी निकाल कर। हाँ,
तो अभी आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या? कांग्रेस ऐसा कर रही है आपके साथ में? अब क्या करेगी कांग्रेस में? है कौन? कार्यकर्ता नहीं मिल रहा, खोज रहे हैं कार्यकर्ता रोज रोज, आज खोजते कल चले जा रहा है कार्यकर्ता। बचा क्या? मुकेश जी विधानसभा लड़ रहे हैं, हमारे वैशाली नगर विधानसभा का दुर्भाग्य है, दुर्ग में रहते हैं, दुर्ग में रहते हैं, सेवा करने भिलाई में आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 30-40 साल से तुलसी साहू जी हैं जी। लीडर। उनके साथ अन्याय हो रहा है क्या लगातार? अन्याय क्या? वो तो कांग्रेस में हमारे साथ अन्याय हो, हम निकल गए, अब उनको वहीं रहना है, वो रहेंगे। नीता लोधी जी हैं, मेरे पहले कार्यकाल में 2000 सन में महापौर बनी, कोई दाग नहीं आज तक। उसके बाद यहाँ मांगी थी इस बार भी नहीं मिली, नहीं मिली। कोई बात नहीं। आपका रीता गेरा जी है, महिला समितियां बनाई हर जगह, मेरी छोटी बहन है, मदद बैंक। हाँ, और हर जगह वो मेहनत की, मदद की, गरीबों को मदद की, महिलाओं को जोड़ी, सब कुछ जोड़ी। वैशाली नगर में ही रहती है, मगर उनको टिकट नहीं मिली। टिकट मिली दुर्ग से लाके मुकेश चंद्राकर जी को। मतलब वैशाली नगर में अगर किसी को काम कराना है तो वो वैशाली नगर छोड़कर पहले टेम्पो से दुर्ग जाएगा और वहां जाके काम कराएगा। अरे मैं बोलता हूँ मुकेश चंद्राकर जी को, आपको सेवा करना है ना पब्लिक की, आपको सेवा करने के लिए आए हैं। आपको चंदूलाल मेमोरियल हॉस्पिटल आपके परिवार का हॉस्पिटल है, आपको 5 रुपए फुट जगह नगर निगम ने दी थी, आपने उसके एग्रीमेंट के कंडिका 3 में कहाँ में लिखा हुआ है कि आप गरीबों का मुफ्त इलाज, मुफ्त। अच्छा, उसमें मेंशन है ना? मेंशन है। तभी जमीन उनको दी गई थी, तभी दी गई थी। अरे करोड़ों रुपए की जमीन। अभी क्या हो रहा है? सुनिए ना, हाँ। 3 का में लिखा हुआ है कि आप गरीबों का 12.5% इलाज बिल्कुल मुफ्त करेंगे और जो जांच होगी उसका 50% लेंगे। किसी एक का भी इलाज मुफ्त में नहीं हुआ है, सबका पैसा दावा। मैं हाई कोर्ट भी गया था, वहां से भी उन्होंने बोला कि आप कभी कुछ होगा तो वो देखेंगे। और मैं बोलता, मैं तो 5000 आदमी लेके कांग्रेस में था, तभी भी 5000 आदमी लेके बैठ गया था। अजीत जोगी जी सीएम थे, वहां पे बैठ गया था धरने में कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं कांग्रेस का रह के यदि गरीब के साथ अन्याय हुआ तो मैं धरने में बैठा हूँ। इनसे पूछ लीजिए, किसी का चंदूलाल चंद्राकर में अगर कोई भर्ती हुआ है तो मुफ्त इलाज नहीं हुआ है वहां पे। पैसे दे क्या हो? पैसा दे क्या है? पैसा दे क्या है? और आपको सेवा करनी है, आपके परिवार का हॉस्पिटल है, पहले मुफ्त इलाज तो चालू कर दीजिए। पूरा वैशाली नगर के छोटी छोटी बस्ती में 1-2 मिला दूंगा आपको जी। उन्होंने अपना झोपड़ा बेचकर चंदूलाल मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज करवाया। क्या करेंगे? और आखिरी में वो आदमी बचा भी नहीं जो था। तो अभी प्रचार करने का सिर्फ कैंप में रहेंगे कि बाकी जगह पे रहेंगे? भर्ती करने का पैसा मांगते हैं। कौन? मतलब मैं अपने पोती को लेके गई थी, उसका किडनी में प्रॉब्लम है। कहाँ ले गए थे? तो चंदूलाल में। अच्छा। वही इलाज मतलब चलता, नितिन शर्मा है कि क्या है, वो 500 रुपया लेता था हमेशा, मतलब सिर्फ चेक करने का। और बाहर से पूरा दवाई लिख करके देता था, हमको बाहर से लेकर के मतलब इलाज कराना पड़ता है। बाकी यहाँ पे समस्या और क्या क्या है? यहाँ पे कहीं क्या प्रॉब्लम है इस इलाके में? क्यों, आप लोग बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है आंटी यहाँ पे? कैसे प्रॉब्लम? इधर सिनादना जी का पानी नहीं आते हैं, और इधर साफ सफाई वाले भी ढंग से नहीं आते हैं, साफ सफाई होता ही नहीं है। वार्ड एकदम चकाचक लग रहा है, लेकिन नहीं कोई चकाचक नहीं है, सब अपना अपना करते हैं। घर वाले तो होता है, ऐसी बाहर वाले कोई नहीं आता है साफ सफाई करने के लिए, देखने नहीं आता है कोई। कौन है पार्षद? कौन है? अब पार्षद है तो वही तो। कौन है? सुनिए, यहाँ का मैं क्यों बोल रहा हूँ ये पिछड़ गया। महापौर जी नीरज पाल जी कभी यहाँ झांकने नहीं आए। महापौर जी सिर्फ सेक्टर 5 के महापौर बन गए, बाकी उनका कोई नहीं है। किस कभी कभी बुलाया होगा, आप लोग आए होंगे? यही आते हैं हमारे लिए। मेयर साहब नहीं आए? कभी नहीं आए। एक बार बोल दो मेयर साहब आए। भैया हमारा साथ देते हैं, भैया हम तो उनकी सूरत भी नहीं पहचान सकते। हाँ, उनको बस मेयर इन्हीं को जाना। पहचान नहीं पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खड़े भी सामने खड़ा कर दोगे तो हम नहीं जानते उनको। फोटो देखे होगे? और फोटो में इतना याद रहेगा, जब वो हमको याद नहीं करते उनको फोटो में याद किया जाएगा। आप सामने आना चाहिए ना। फोटो में याद वोट के नहीं आते हो आप लोग, जब बाद में वोट खत्म हो जाता है दोबारा पूछते नहीं, तो फिर पब्लिक कैसे उनको याद रखेगी? रोजी वो हमारे वो सब कुछ है, इसी के लिए जब बुलाए हम नंगे पाँव भग के आए हैं। हाँ भैया, बस एक आवाज करना चाहिए। हाँ, हमारा मोहल्ला तैयार रहेगा उनके लिए।
ठीक है, तो अभी हाँ। बीजेपी ज्वाइन कर लिए, हाँ कोई बात नहीं, प्रचार करने निकल गए हैं साथ में। हाँ कोई बात नहीं, अगली बार भी पार्टी करेंगे। के साथ दगा किए कि पार्टी ने इनके साथ दगा किया है? नहीं नहीं, पार्टी ने दगा किए, ये नहीं किए। धोखा दे दी ना, 40 साल हाँ, जिस पार्टी में हाँ, छोड़ दिए नहीं, तो। ये हर चीज के लिए आगे रहे हैं, लेकिन पार्टी इनको साथ नहीं दी। ठीक है, चलो। कई जन उनके संग तैयार है। अच्छा, दगा देने के लिए, नहीं नहीं, साथ देने के साथ लिए। देने के लिए, अच्छा वो तो आधी रात को बुलाओ तो आधी रात को आते हैं। ठीक है, चलो अब मैं एक बात बोल रहा हूँ यशवंत भाई, जी। सुनिए, प्रचार करने में आपको निकलना भी, टाइम भी हो रहा होगा नहीं आपका। बस 1 मिनट लूंगा आपसे। गरीबों के साथ कितना अन्याय है सुनिए। आप महापौर जी से पूछ लीजिएगा, आपने संपत्ति कर आपके बोला मित्र है महापौर जी। मित्र तो मेरा पूरा भिलाई है। मित्र तो कौरव और पांडवों में युद्ध क्यों हो गया था? भाई 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 में युद्ध हुआ। तो ये तो गरीब का, और वो सेक्टर 5 के महापौर है ओनली, भिलाई के महापौर नहीं है नगर निगम के, ओनली सेक्टर 5 तक सीमित है। उनका कहना है कि पटरी बांध में विकास हुआ है पहले। क्या विकास हुआ? ये खड़े हैं सड़कें चकाचक आपके, हुई नाली हैं। तक नहीं साफ हो रही, बोल रहे हैं तो चकाचक हुई, ऐसा वो बोल रहे हैं। ये सड़कें हैं ना, हाँ। सड़कें। सुनिए 1 मिनट, यहाँ देखो, अब सुनिए सुनिए, सुनाइए ना, सुनाइए। अब ये झोपड़पट्टी इलाका है पूरा वैशाली नगर। अब खमरिया से ले लीजिए और पूरा नंदनी रोड तक ले लीजिए, संतोषी पारा होकर शर्मा कॉलोनी तक ले लीजिए, है संपत्ति कर आधा होना था, डबल हो गया। बिजली बिल बोलते हैं आधा, इनका 2-2, 3-3 हजार रुपए बिजली बिल आ रहा है। अभी मेरे को बता रहे थे, आया क्या आधा? कम हुआ कभी? लो, काय का बिजली बिल आधा, काय का वो, और संपत्ति कर बढ़ा दिए, और घर 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 3 लाख रुपए में दे रहे हैं नगर निगम। मोर घर मोर आवास 33 हजार रुपए महीना मांग रहे हैं 8 किस्त में। अच्छा, ये लोग 5-6 हजार रुपए कमाते हैं, कहाँ से 33 हजार रुपए महीना देंगे? एक प्रेम प्रकाश पांडे जी ने बोला, भाजपा ने बोला, रिकेश सेन ने बोला कि 75 हजार रुपए में मकान दिया जाएगा, वो भी किस्तों में, किस्तों में। चुनाव जीत आएंगे तो उन्होंने घोषणा कर दी है, घोषणा कर दी है। अब ये लोग जबरदस्ती अगर कुछ, अरे मैं बोलता हूँ मुकेश जी को इतना पूछ लीजिए, मुकेश जी, मैं पूछूंगा सवाल। हाँ पूछिएगा, और उनको अगर वो कुछ उनको किंतु परंतु बोले तो दोनों डिबेट में बैठ जाएंगे टीवी में। सूर्य कुंड का, बैकुंठ धाम सूर्य कुंड का, बैकुंठ धाम सूर्य कुंड में बनाने के लिए मैं सन 2000 से लगा हुआ हूँ, और बोले हाई कोर्ट में केस है। हाई कोर्ट का केस भी हट गया, केस भी हट गया। आप तो बन जाना चाहिए, अब बन जाना चाहिए था। मैंने महापौर जी को लेटर दिया, विधायक जी को भी दिया था भिलाई के, और मुकेश जी को भी दिया लेटर। देखने के बाद बोलते नहीं अभी कुछ बचा है। मैं बोला कोई हाई कोर्ट का कागज नहीं बचा। 4 प्लाट 15 बाई 30 के, वो भी 14 एकड़ जगह में, अलग जगह है। सूर्यकुंड आपका बिल्कुल वो है, सूर्यकुंड आपका बिल्कुल कोई कानूनी अड़चन में नहीं है, आप बना दीजिए। चुनाव जीतने के बाद बनाऊंगा, मुकेश चंद्राकर जी ने बोला था, मेरे सामने ले आइएगा अगर मैं झूठ बोलता हूँ। अरे हम लोगों को कार्तिक पूर्णिमा मनानी है, हमको एकादशी मनानी है, हमको छठ पूजा करनी है। छठ मैया की पूजा करते हैं वो गंदे पानी में जाकर। ये देखिए ये तालाब, यहाँ पे मैंने पास कराया। क्या नाम है तालाब का? सुंदर ये नहीं, ये शारदापारा तालाब है। और यहाँ पर मैंने पचरी का, 1 मिनट, चलो यही चलो पास उनका मैं पचरी बनाने का ऑर्डर कराया था, पचरी तक नहीं बनने दी है। मतलब मेरे से दुश्मनी है तो कम से कम हमारे धर्म मनाने वाले को अब चले जाओ अच्छी। हाँ बिल्कुल चले जाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। बुजुर्ग आदमी हूँ, आइए मैं अरे बुजुर्ग नहीं भैया, अभी सहारे की जरूरत नहीं है। अच्छा। मेरे को सहारा देने वाला ये मेरा इतना बड़ा परिवार खड़ा हुआ हाँ है ना जी। और राजेंद्र अरोड़ा को किराए के रोने वाले आदमियों की भी जरूरत नहीं है, मेरे खुद के रोने वाले बहुत हैं। नहीं, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। नहीं जी, यहाँ पे पचरी पास हुई थी, मैंने करवाई थी, पचरी नहीं बनने दिए। बोले नहीं बनने देंगे। अरे मैं बोला 500,000 लोग भी पूजा करते होंगे छठ पूजा की, तो कम से कम पचरी में तो हो जाएगा, मगर नहीं किया इन्होंने, नहीं किया। अच्छा ठीक है। आपका हर चीज को महंगा कर दिया, हर टैक्स को महंगा कर दिया। और पानी का 60 रुपए बिल आता था, पानी आता नहीं है, 200 रुपए बिल भेज देते हैं महीने का, कहाँ तक देगा गरीब आदमी। इसका सौंदर्यकरण नहीं हुआ तालाब का? अरे भैया कोई भी
वैशाली नगर में कोई काम ही नहीं हुआ है। 5 साल में बता दे क्या काम हुआ है। ये खड़े सड़क के बना क्या बनाई है, सड़क की पछड़ी बना क्या बनाई है? ये भी मैंने बनवाया था। ये तो उस टाइम ये बनाए थे बाकी उधर उजाड़ दिख रहा है, पछड़ी कुछ भी नहीं किए ना। पछड़ी उजाड़ है। सुनिए, पूरा 5 साल में वैशाली नगर में जो बोलते हैं ना रोड, ये आप आइए धरातल में कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, यही तालाब अगर टाउनशिप में होती तो तब तो अभी तक सब कुछ चुनाव के लिए कुछ भी हो गया रहता। मगर ये क्या गरीब लोग हैं ना, इनकी पहुंच नहीं है। इन लोग मांगेंगे तो इनको ऐसा देते हैं जैसे इन लोग कुछ इनसे कर्जा मांग रहे आपकी पार्टी हैं। अरे क्या इनका करेगी? आपकी अधिकार। पार्टी क्या करेगी? मेरी पार्टी आए, मेरी पार्टी आए, वीडियो बिल्कुल में रहेगा। अगर बिल्कुल। आप नहीं कराया तो इस वीडियो को दोबारा दिखाएंगे हम लोग। दोबारा नहीं, आप तिबारा दिखाएगा, मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ। क्योंकि ये जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक जीत गए, उधर प्रेम प्रकाश पांडे जी और इधर ये बैकुंठ धाम सूर्य कुंड को सबसे पहले बनाने की प्राथमिकता इनके साथ मेरी रहेगी, मेरी खुद की रहेगी। और ये लोग मेरे को बिल्कुल साथ देंगे, कोई दो मत नहीं है। अरे जिनको मैं 20 साल से देख रहा हूँ नहीं बना रहे, उनको क्या मैं अब भी देखूंगा क्या करेंगे ये लोग। ये खुद मैं करूँगा। बड़ा विषय है ना कैंप के लिए, बहुत बड़ा विषय। अरे भाई पूजा के लिए मांग रहे हैं, छठ पूजा के लिए मांग रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा के लिए, शिवरात्रि में लोग डुबकी लगाते हैं, सब में लगाते हैं। वहां तो पानी इतना गंदा कि कोई घुस नहीं सकता, जोक है। तो क्या करोगे आप? मजबूरी में पूजा करते हैं क्योंकि आस्था है लोगों को, है। कई लोग तो अपने घरों में कुंड बना लेते हैं छठ में कि नहीं वो गंदा पानी है तो हम घर में बना लेंगे। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की विफलता है। अगला शेड्यूल क्या है आपका? अगला कब कहाँ जाएंगे? मैं पूरी जगह जा रहा हूँ, पूरा कैंप क्षेत्र देखूंगा इधर। और भिलाई में धंधा पानी अभी बंद है? धंधा पानी तो टोटल बंद। हाँ। क्यों बंद? काम धाम क्या? ये जनता की सेवा हमारा धंधा ज्वाइन है। किया तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा दिखाने के लिए, ऐसा है? नहीं, दिखाने के लिए नहीं। हाँ। आपको पेटी खुलेगी ना तो आप देख लीजिएगा कि क्या हुआ है। अरोड़ा ने पसीना बहाया कि नहीं बहाया पता चल जाएगा। नहीं, पसीना नहीं, जनता ने भाजपा को माना है कि नहीं माना। कई लोग, एक कमेंट ये भी था, ये अब बुजुर्ग क्या कर पाएगा, कोई काम का नहीं है। कांग्रेसी कह रहे थे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई नहीं असर पड़ेगा। हाँ। पेटी खुलेगी तो इम्पैक्ट उनको बोलना 3 दिसंबर को शाम को 7-8 बजे रिजल्ट आएगा, देख लेना, अपने कमेंट में लिख देना हमसे गलती हो गई। बस। ठीक है। कोई डायलॉग कहेंगे, फिल्मी डायलॉग इस पूरे एपिसोड? फिल्मी डायलॉग में क्या बोलूंगा, बस यही बता दिया कि ये जनता हमारी है। हम पिक्चर बहुत देखते हो, फिल्मी आदमी है थोड़ा सा, है ना। हाँ चलिए ठीक है, शुक्रिया। बने रहिए विलायत के साथ में, आपको बहुत सारा अपडेट आगे मिलेगा। क्योंकि राजेंद्र सिंह अरोड़ा भी हाल में पंजा छाप छोड़ के कमल छाप ज्वाइन किए हैं, यानी कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो इनका काम भी देखना जरूरी था कि क्या चल रहा है ग्राउंड पर। चूंकि हम यहाँ से गुजर रहे थे, अपनी टीम के साथ ये भी लगे हुए थे, तो सोचा क्यों ना इनसे बात कर ली जाए कि प्रचार कैसा चल रहा है, माहौल कैसा चल रहा है। भिलाई नगर पर उस दिन बात हो गई थी, आज वैशाली नगर पर बात हो गई है। आगे और भी अपडेट मिलेगा, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बहुत सारा अपडेट्स आपको मिलते रहे। चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय दूल्हे साहब, केसरिया फैशन और सहेली ज्वेलर्स के सहयोग से लगातार आपको अपडेट मिलते रहेगा।